कार्य के लिए जो शिक्षा के क्षेत्र में पीर साहब ने नेक कार्य किया है, मंच पर विराजमान पीर साहब और सम्मानित मंच मेरे साथ में अभी पधारे हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और बायतू विधायक हरीश चौधरी जी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हजारों की संख्या में इस नेक कार्य के शुभारंभ में पधारे हुए समस्त मेरे युवा साथियों एवं बुजुर्गों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बड़ी संख्या में पधार कर पीर साहब के इस नेक कार्य के अंदर सहयोग करने के लिए पधारे। वास्तव में आज का समय शिक्षा का समय है और इस समय के अनुसार, आधुनिकता के अनुसार दीनी शिक्षा के साथ साथ में दुनिया की तालीम होना बहुत ही जरूरी है। और पीर साहब ने जो शिक्षा का महत्व समझते हुए आपने अनेक संस्थाएं शुरू की। आपने शुजा शरीफ के अंदर बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र बनाया और अभी पिछली साल ही हमारे यहाँ बड़नवा के अंदर बालिका शिक्षा के लिए बहुत ही बड़ा आपने एक इंस्टीट्यूट बनाया, जिससे समाज के अंदर जो शिक्षा से वंचित लोग हैं उनको कैसे दीन और दुनिया की तालीम हासिल कर सके, उसके लिए आप नेक कार्य कर रहे हैं। और उस नेक कार्य के अंदर आप सभी का सहयोग बहुत ही सराहनीय है। और मैंने भी आपके बड़नवा के कार्य, उसमें जो आपकी शिक्षण संस्था थी बालिका शिक्षा के लिए, उसमें भी सहयोग करने का प्रयास किया। और आगे भी समाज के अंदर जहाँ भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, सरकार का पैसा है, आपका ही पैसा है, जितना हो सकेगा उसमें हमेशा मदद करते रहेंगे। इस चीज़ का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। और साथ ही साथ जो पीर साहब ने और जो अपने थार के क्षेत्र में, मारवाड़ के क्षेत्र में जो भाईचारे का माहौल पैदा किया, उसके लिए भी मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि कई लोग अपने शांत एरिया के अंदर अव्यवस्था फैलाने की कोशिश करते हैं, कई बार नाकाम कोशिशें की है, लेकिन अपना जो सरहद का क्षेत्र है वो हमेशा भाईचारे का प्रतीक रहा है। यहाँ 36 कौम के लोग सभी आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के सुख दुख के अंदर काम आते हैं और इसी प्रकार अपना ये सौंदर्य बना रहे। और आगे भी कोई दुश्मन लाख कोशिश कर ले, लेकिन अपने इस भाईचारे को कोई बिगाड़ नहीं सकता। ऐसे पीर साहब जैसे गुरुजन और सभी लोग, ज्ञानी लोग आपस में मिलकर जब तक अपना सहयोग रहेगा, कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे लाख कोशिश कर ले। और जो शिक्षा के क्षेत्र में आप जो सराहनीय कार्य कर रहे हो, उसी की वजह से समाज आगे बढ़ेगा। और जो आपने कमी महसूस की और उसका पूरा करने के लिए आप निरंतर जो प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास हमेशा आगे चलते रहने चाहिए, ताकि इस क्षेत्र के लोग जो अभावों के अंदर गुजरे हैं, जिन्होंने जीवित रहने के लिए कई कठिनाइयों का सामना किया है, पीने के पानी के लिए और अन्न के लिए जो संघर्ष करते हुए सदियों से इस थार के कड़ाके की धूप हो या तेज गर्मी हो, सब परिस्थितियों के अंदर हमने मुकाबला किया, अकाल का मुकाबला किया और धूल भरी आंधियों का भी मुकाबला किया। तो हम लोग यहाँ थार के लोग सब मजबूत हैं और हमारे इरादे नेक हैं। चाहे खेत खलियानों से लेकर सीमा की रक्षा की बात करें, हर जगह हम अग्रणी रहते हैं, आगे रहते हैं, आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। यही अपना प्रेम हमेशा सदा आगे बढ़ता रहना चाहिए। और जो हमारी मेन कमियां हैं वो पिछड़ापन की, वैसे मन से बहुत हम अमीर हैं, लेकिन आर्थिक रूप से इस क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र की तुलना करें तो काफ़ी पीछे हैं। तो और अपने क्षेत्र के लोगों के अंदर हुनर की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन उस ज्ञान को आगे लाने के लिए जिसका शिक्षा के माध्यम से ये क्षेत्र प्रोग्रेस कर सकता है, उसके लिए जो आप सराहनीय कार्य कर रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके ऊपर आप विशेष फोकस रखें, ताकि हम हर दिशा के अंदर आगे बढ़ सकें। दीनी शिक्षा के साथ साथ अगर दुनिया की तालीम के ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे, तभी
हमारे बच्चे इसी सरहदी क्षेत्र के बच्चे इंजीनियर भी बनेंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, आईएएस भी बनेंगे, आईपीएस भी बनेंगे और अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे। देश की मुख्य धारा के अंदर शामिल होने के लिए जो दुनिया की तालीम होना बहुत ही जरूरी है, इसका महत्व पीर साहब ने अच्छी तरीके से आप लोगों को समझाया और जो एक क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहे हैं, हम सब उनके कदम से कदम मिलाकर उनके नेक कार्य के अंदर सहयोग करें ताकि अपना क्षेत्र हर दिशा के अंदर आगे बढ़े, अपने बच्चे पढ़कर इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छे बिजनेसमैन बने और अपना क्षेत्र हर दिशा के अंदर उन्नति करता रहे, तरक्की करता रहे। इन्हीं आशाओं के साथ में बाप जी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार और बाहर से पधारे हुए मेहमानों का भी बहुत बहुत आभार कि आज जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें आपको बताई उनके ऊपर गौर करें, मनन करें और उनको अपने जीवन के अंदर धारण करते हुए हर दिशा के अंदर अपना क्षेत्र आगे बढ़े, इसके लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।